हम और आप शायद ही अपने दादा या दादी से पहले के पूर्वजों के नाम जानते हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे पूर्वजों के नाम न केवल सहेज के रखते हैं, बल्कि सैकड़ों साल की वंशावली झट से सामने रख देते हैं। पुरखे अर्थात पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, कम से कम पिछली 7 से 10 पुश्तों के नाम इनको पता होता है, जो कि हम भी नहीं जानते। है ना आश्चर्य की बात। जो रिकॉर्ड है वो लगभग 200 साल पुराना है। गुरु गोविंद सिंह की वंशावली भी हमारे पास है जी। उनके हाथ का लिखा हुआ वैसे हमारे पास है जी। बाबा बड़े भाग सिंह भी यहाँ लगभग 10-12 बार आए हैं। महाराजा रणजीत सिंह का भी यहाँ पे है, हमारे पास ही है, रिकॉर्ड है, ये कोर्ट मानती है। पूरे गाँव भी लिखे हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ आज के इस एपिसोड में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो हमारे पूर्वजों के नाम न केवल सहेज के रखते हैं, बल्कि सैकड़ों साल की वंशावली झट से सामने रख देते हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं पेहवा। पेहवा भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक नगर है। इसका पुराना नाम पृथुदक था। यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पेहोवा एक प्राचीन शहर है और इसके धार्मिक महत्व का उल्लेख कई पुराणों में किया गया है, जैसे स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण। पृथुदक कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। पेहोवा एक बहुत ही प्राचीन शहर है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कई शताब्दियों पहले महाभारत युद्ध से पहले का शहर था, क्योंकि यह उन दिनों सूख चुकी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुआ था। महाभारत युद्ध के समय तक नदी बहुत पहले सूख चुकी थी, फिर भी यह अभी भी एक बहुत पवित्र स्थान था जहां लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान देते थे। इसे अभी भी पितराधापक तीर्थ कहा जाता है। पेहोवा नाम पृथु के नाम से लिया गया है, जिन्होंने पेहोवा शहर में अपने पिता की मुक्ति के लिए तपस्या की थी। किंवदंतियों के अनुसार जब राजा पृथु के पिता अपनी मृत्युशैया पर थे, तो वह चाहते थे कि उनका पुत्र उनकी अंतिम सांस सरस्वती नदी के तट पर लेने की इच्छा पूरी करे। अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पृथु ने सरस्वती नदी के तट पर अपने पिता का श्राद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन शहर महाभारत युद्ध के युग से अस्तित्व में है। इसे अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि या पिंड प्रदान करने का स्थान माना जाता था। किंवदंती है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण पांडवों को देवी सरस्वती नदी और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए इस पवित्र स्थान पर लाए थे। गंगा के किनारे पे ऐसे लगभग 15-18 तीर्थ हैं जहाँ पे फूल डाले जाते हैं। जी। गति करने के भारत में पूरे 4 स्थान है जी। पेहोवा है, बद्रीनाथ जी, गया और एक लोनार है महाराष्ट्र में जी। ये 4 जगह जो है गति होती है। चारों के अलावा और कहीं गति नहीं होती जी। बिल्कुल। फूल गंगा में कहीं भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। पंजाब जो है, हरियाणा आधा जो है ये इसमें जाता है हरिद्वार में। हाँ जी। उससे आगे फिर जो है शुक्रताल है, वहाँ भी फूल डालते हैं जी। उससे आगे गढ़मुक्तेश्वर है, हस्तिनापुर है, सोरो तीर्थ है। ऐसे जो है गंगा किनारे तो बहुत तीर्थ है हाँ जी, जहाँ फूल डाले जाते हैं जी। बिल्कुल। जब भी कोई गति के लिए पेहोवा में जाता है तो सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जाति है, कहाँ से आए हो। आज के समय में ऐसा जाति संबंधी प्रश्न पूछा जाना अजीब सा लगता है, परंतु शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खानदान का हस्तलिखित रिकॉर्ड सिर्फ पारिवारिक पुरोहित जी के पास ही होता है। हर पुरोहित के पास सभी खानदानों का रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए प्रश्न पूछने वाले विजिटर को सही संबंधित पुरोहित जी के पास पहुंचा देते हैं। यहाँ के पुरोहित सिर्फ अपने जजमानों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरे के जजमानों को सेवाएं प्रदान करना यहाँ की परंपरा के विरुद्ध है। विजिटर से ही पूछकर ही पुरोहित जी द्वारा उसके खानदानी रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। आने का कारण बही में लिखा जाता है और बही में ही सभी विजिटर के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। यहाँ जो रिकॉर्ड है, यहाँ क्या सभी तीर्थों के ऊपर जो रिकॉर्ड है जी, वो लगभग 200 साल पुराना है जी। 1811 ईस्वी सन जी लगभग वहाँ से मिलता है जी। गुरु गोविंद सिंह की वंशावली भी हमारे पास है जी। उनके हाथ का लिखा हुआ वैसे हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना हुआ है। वो कोई कागज है ऐसा जी जो उनके हाथ का लिखा हुआ है जी, वो मेरे पास है जी। पूरे गांव भी लिखे हुए हैं जी, और कुछ जातियों के आधार पे भी पुरोहित हैं जी। महाराजा रणजीत सिंह का भी यहाँ पे है, हमारे पास ही है। महाराजा रणजीत सिंह जब आपके पास है जी। उनके वंशावली भी हमारे पास है जी। और जो सोडी परिवार है गुरु
वो भी हमारे पास है। जी जी। बाबा बड़भाग सिंह भी यहाँ लगभग 10-12 बार आए हैं। अच्छा जी, बाबा बड़भाग सिंह आ चुके हैं यहाँ। हाँ जी, उनका भी यहाँ रिकॉर्ड उनका मौजूद है। तो पुरोहितों के पास कई राज्यों की पुश्तों का पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड बही खातों में दर्ज है। इन बही खातों के माध्यम से ही युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों का नाम जान पाती है और पूर्वजों के लेखे जोखे को देखकर दंग भी रह जाती है। वंशावलियों संबंधी पुराने रिकॉर्ड तीर्थ पुरोहितों के पास ही मिलते हैं। पिहोवा के पंडों के पास कई प्राचीन अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित हैं। यह रिकॉर्ड बही या पोथी के नाम से सुरक्षित हैं। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है, परंतु पुरोहितों ने यह रिकॉर्ड ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यक्तिगत व्यवसाय व धार्मिक रस्मों की पूर्ति हेतु रखा है। आपके ये जो पोथियां वगैरह जो पुरानी प्राचीन पड़ी हैं, रिकॉर्ड पड़ा है, ये सुना कि ये कोर्ट भी इनको मानती है। हाँ, पिहोवा और हरिद्वार के तीर्थ के जो है जी रिकॉर्ड है, ये कोर्ट मानती है। कोर्ट मानती है, इन दोनों के मानती है। प्रश्न आया है कि ये जानकारियां इन पंडितों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंचती रहती है। होता यह है कि पंडित जी अपने यजमान से उनके पुत्रों भतीजों की जानकारी लेकर यजमान के पुरखों वाले दस्तावेज में लिख लेते हैं। जब पंडित जी के उत्तराधिकारी वयस्क होते हैं, वे भी इसी दस्तावेज का प्रयोग कर काम को आगे बढ़ाते हैं। जब यह दस्तावेज पुराना और जर्जर अवस्था में हो जाता है, तब यह उसी दस्तावेज को कॉपी करके नया बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ये उत्तराधिकारी अपने पुत्रों को भी यही काम सिखा देते हैं और वयस्क होने पर यह भी यही काम करते हैं। इस प्रकार यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और लिखित दस्तावेजों द्वारा जानकारी भी हस्तांतरित होती है। आप ये काम कितने सालों से, कब से कर रहे हैं आपसे? पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है हमारा ये। नहीं मतलब आपको कितने मैं जो है लगभग 40 साल हो गए मेरे को। 40 साल आपको हो गए। इससे पहले आपके पिताजी, उनसे पहले उनके दादा पिताजी, परदादा सारे दादा परदादा यही काम करते थे। जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं जी वो ही लिखा के जाते हैं मौके पे। जी जैसे जैसे समय बीतता है वो पुराना होता चला जाता है। जी जी। अभी तक इस रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया है। यह सारा रिकॉर्ड बड़ी बड़ी विशेष प्रकार की बनी हुई बहियों में हाथ से दर्ज किया गया है और बहुत ही मेहनत से संभाल कर रखा जाता है। कंप्यूटर के दौर में भी कागज़ों की इन बड़ी बड़ी पोथियों की महत्ता उचित है, क्योंकि इनमें लोगों के पूर्वजों की हाथ से लिखी सूचनाएं दर्ज हैं और इस पर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। पूर्वजों की ज़मीन जायदाद के झगड़ों में भी यह रिकॉर्ड कानूनी तौर पर मान्य है। आज के विषय में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब इजाज़त दीजिए, आगे किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें।